चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों को पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पॉलिटी का 20 शानदार प्रश्नों के रिवीजन के साथ आपके सामने हैं। तो आप सभी बच्चे इसका रिवीजन करिए और आप 20 में से कितने प्रश्न को जानते हैं इसका आप खुद मुआयना करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है, पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव से है। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब और किसे चुना गया। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब और किसे चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, और पूछेगा इसके अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बोले जाएगा उपाध्यक्ष तो एससी मुखर्जी। उपाध्यक्ष किससे चुना गया था, एससी मुखर्जी को चुना गया था। फिर आपसे कह देगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ है, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 है। और अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उन्होंने पहले अधिवेशन में जो पहला सत्र हुआ था उससे त्यागपत्र दे दिया, इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष कहलाए। क्या कहलाए, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन 11 दिसंबर को जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा का फिर दूसरा बैठक होता है। इसी दिन सबके सहमति से वोटिंग के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहे कि अगर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार नहीं, पाकिस्तान विभाजन को स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। यह वाक्य कौन कहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950। ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा का 12वां बैठक था। कैमा बैठक, 12वां और अंतिम बैठक, 12वां और अंतिम बैठक था। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने, 299 सदस्य थे लेकिन हस्ताक्षर कितने लोग किए थे, 284 सदस्य, जिसमें 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 8 महिला सदस्यों ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया। तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि जब राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति भारत का चुना गया तो किसके द्वारा चुना गया, संविधान सभा द्वारा। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन 1950 के समय में ना आपके यहाँ लोकसभा का गठन है ना राज्यसभा का गठन है। तो उस समय भाई संविधान लागू होगा तो राष्ट्रपति तो नियुक्त होंगे ही। तो कैसे चुना गया, तो संविधान सभा के सदस्य द्वारा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजेंद्र बाबू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद, इनको किनके द्वारा राष्ट्रपति चुना गया, तो संविधान सभा द्वारा चुना गया। तो ये चुना कब गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। नियुक्त होते हैं 26 जनवरी को, लेकिन चुन लिया गया कब, कि 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को आपको संविधान लागू होना, और संविधान लागू होगा तो राष्ट्रपति की अहम आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति चुन लिए कब गए, 24 जनवरी को, और लागू कब, 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे। मूल भारतीय संविधान में पूछेगा भाग कितना, 22। मूल भारतीय संविधान में भाग कितना, 22। लेकिन अभी वर्तमान समय में पूछेगा कि भाग का संख्या कितना है, तो भाग अभी वर्तमान में 25 हो गया। वर्तमान में कितना, 25 है, लेकिन गिनती में 25 हुआ। ध्यान दीजिएगा, संख्या 22 ही है, 23 नहीं हुआ है, लेकिन गिनने के क्रम में वो 25 हो गया है। अनुसूची कितना, 8 था मूल अनुसूची, लेकिन वर्तमान में कितना है, 12 हो गया। कितना अनुसूची, 12 अनुसूची। अनुच्छेद कितना, 395। मूल अनुच्छेद कितना, 395, लेकिन अभी संशोधन करते करते लगभग 470 के आसपास, लगभग 470 अनुच्छेद के आसपास हो गया है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें भी गिनती में 470 हुआ है, ना कि संख्या में 470। जैसे 395 के बाद 396 नहीं हुआ। जैसे जैसे संशोधन हुए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य 51 कम में जोड़ा गया। कब जोड़ा, अनुच्छेद 51 कम में। तो इसी तरीके से क ख अगर पॉइंट गिनेंगे तो उस तरीके से 470 के आसपास हुआ है। लेकिन मूल अनुच्छेद अभी भी कितना है, 395। सिर्फ क्या बढ़ा है, अनुसूची बढ़ा, जो 8 था वो 12 हो गया है। लेकिन भाग भी अभी तक कितना है, 22
ही हैं, लेकिन गिनती में 25 हो गया है। जैसे भाग 4 का आप जानते होंगे कि मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 में, तो भाग 4 क के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो हो गया है कितना 25, लेकिन ऐसे है 22। तो मूल भारतीय संविधान में भाग पूछेगा कितना 22, अनुसूची कितना 8 और अनुच्छेद कितना 395। वर्तमान में भाग पूछेगा 25, लेकिन गिनती में अनुसूची बोलेंगे 12 और अनुच्छेद गिनती में लगभग 470 के आसपास। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, लागू नहीं, पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो उस दिन को हम लोग विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को? 26 नवंबर को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो 296 स्थानों के लिए। कुल कितना स्थान के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। क्लियर है? अब देखिए हम लोग 1 से लेकर 8 प्रश्न तक देखे, अब आगे 9 से हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट पर जीत मिली थी? अब ध्यान दीजिएगा, 296 सीट के लिए जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीट पर जीत मिला था? तो 208 सीटों पर। कांग्रेस को कितना सीट पर जीत मिला? तो 208 सीटों पर जीत मिला था, याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग को 73 सीट पर जीत मिला था। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था तो पूछेगा कि कांग्रेस को कितना सीट के लिए जीत मिला? तो 208 सीट पर जीत मिला था और मुस्लिम लीग को 73 सीट के लिए जीत मिला था। किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन का प्रावधान था कौन योजना के द्वारा? तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? घोषणा किए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। पूछा कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोषणा किए कि जून 1948 तक भारत को ब्रिटिश सरकार छोड़ देगी, ठीक है ना? तो क्लेमेंट एटली घोषणा किया था। कौन किया था? क्लेमेंट एटली। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन बंटवारा होता है वो किस अधिनियम द्वारा होता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित होता है? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। 14 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार? लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली बने हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने। भारत के विभाजन का प्लान कौन तैयार किया था? ठीक है ना, भारत के विभाजन का प्लान कौन तैयार किया, यह योजना कौन बनाया? एक ही बात है, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग हुआ था, ठीक है ना, सीमा गठित कौन हुआ? सीमा आयोग का जो गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन बने थे? सर रेडक्लिफ। और आप जानते हैं रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका निर्धारण रेडक्लिफ किए थे, इसी के नाम पर रेडक्लिफ रेखा भी दे दिया गया। कहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा? तो रेडक्लिफ रेखा। इसका गठन कब हुआ था? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग का गठन कब हुआ? 30 जून 1947। अध्यक्ष कौन बना? सर रेडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण कौन किए? रेडक्लिफ के द्वारा ही। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया था? तो 1947 में। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर से प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8। और उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद? तो 8। अब पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946।
मोतीलाल नेहरू इसके प्रारूप बनाए थे। आप नोट करके ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप कौन तैयार किए थे, तो मोतीलाल नेहरू। पेश कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तीनों चीज आप याद रखेंगे। प्रारूप तैयार किए हैं मोतीलाल नेहरू, पेश कौन किए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, तो 13 दिसंबर 1946 है। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, ध्यान दीजिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया, तो टी कृष्णमाचारी। आप जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें 7 मेंबर अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसी 7 सदस्य में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ देंगे तो 6 सदस्य में से जेपी खेतान का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद सदस्य कौन बने थे, टी कृष्णमाचारी। तो बच्चों, पॉलिटी का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी समाप्त होता है आज के क्लास में। हम लोग अगले क्लास में फिर इसके आगे मिलेंगे। तब तक आप इस 20 प्रश्न को याद कर लीजिए, और बेसिक के सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे बैंकिंग में तो पूछा नहीं जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हैं, ये सभी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।